अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेदी अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज मैं आपके साथ BSN नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से फ़र्स्ट मॉक टेस्ट जो थी उसमें पार्ट नंबर 2 यानी कि बायोलॉजी के MCQs आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना है तो आपको नंबर हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, जिसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमें पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फुल डिटेल जो है आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद आप BSN नर्सिंग जो कि रिशिस कॉलेज ऑफ सिंध चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो आई हैं, अनाउंस हुई हैं एडमिशन्स, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्हा और डाव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पोर्शन को, जो कि बायोलॉजी का होगा और उससे जो MCQs होंगे कंप्लीट पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा पार्ट 3 वो होगा फ़िज़िक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि आज का जो पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन जो है हमारा पोर्शन 2 उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स जो हैं उन्हें किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो क्या वो प्रोटीन है, ट्राइएसिग्लिसरॉल या ग्लिसराइड है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एस्टेरॉइड्स हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर, यानी कि क्रोमोसोम्स जो जिनको उनकी शेप के हिसाब से आर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। अ, तो जिन क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो होंगी वो इक्वल होंगी तो उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाएगा। क्या वो मेटासेंट्रिक होंगे, एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक होंगे, या एक्रोसेंट्रिक, या सब मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें मेटासेंट्रिक करेक्ट होगा। तो उसके बाद एक्सट्रीमली थिन अपेंडिजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक तो फ्लैजिला मौजूद होते हैं जो कि उसे मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। क्या सीलिया एंड टेंटिकल्स, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है एक्सट्रीमली थिन अपेंडिजेस, यानी कि एक थ्री नुमा जो है थिन अपेंडिजेस होंगे जो कि हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में। तो ये जो है प्लाई कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। एनिमल लाइक फेज ऑफ स्लाइम मोड इज़, एनिमल लाइक फेज जो है स्लाइम मोड का वो होगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद विच वन इज़ नॉट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि नीचे दिए हुए जो ऑप्शंस हैं या सिम्टम्स हैं उनमें मलेरिया का सिम्टम कौन सा है। तो नाउसिया, लॉस ऑफ एपिटेट, यानी कि भूख ना लगना, नाउसिया, एंड उसके बाद शिवरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, डायसेंट्री जो है वो मलेरिया का ऑप्शन यानी कि सिम्टम नहीं है। टेमरिंड बिलोंग्स टू टैक्सोनोमिक फैमिली, ये जो टेमरिंड जो है उसका ताल्लुक जो है कौन से फैमिली से होगा, टैक्सोनोमिक फैमिली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन विच ईच स्पोर्स जर्मिनेट्स इनटू प्रोटोनोमिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रायोफाइटा। उसके बाद फार्मिंग ऑफ हनी बी इज़ कॉल्ड, हनी बी के फार्मिंग को क्या कहा जाता है। तो एपीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच वन ऑफ दीज इज़ अ फिश, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नीचे दिया ऑप्शन में से कौन सी जो है वो एक्चुअल में फ़िश है। तो स्टार फिश, जेली फिश एंड कैटल फिश के अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें करेक्ट है। ये ऑप्शन सारे जो हैं वो करेक्ट नहीं है। सी हॉर्स जो है वो एक्चुअल में एक फ़िश होती है। उसके बाद टीथ इन मेमल्स आर, तो टीथ इन मेमल्स आर ये ऑप्शन जो है हमने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, हेट्रोडोंट होंगे। उसके बाद प्रोसेस विच कन्वर्ट पायरुवेट इनटू द थ्री molecules of carbon dioxide is TCA,
साइकिल। उसके बाद बाइल कंटेंट्स, तो बाइल में नीचे दिए गए सारे ऑप्शन में से कोई भी शामिल नहीं होता। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो फूड की होती है वो कहाँ पे होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है तो उसे लीवर कहा जाता है। हीमोग्लोबिन कैरीज 10 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा, तो 50 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46, टीबी इज कास्ड बाय, यानी कि नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि किस वजह से टीबी काज होती है तो ये टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की वजह से काज होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंप्लीट वेंटिलेशन, तो बर्ड में जो है वो कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। द ब्लड कॉर्पुलेसेस इन अर्थवॉर्म्स आर, तो ब्लड कॉर्पुलेसेस जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड इज़, और ये ऊपर वाले क्वेश्चन को ज़रा और मेंशन में आपको करता है चलो कि हमारे जो होता है ब्लड कॉर्पुलेसिस रेड हीमोग्लोबिन की वजह से उसका क्या होता है, कलर जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, लेकिन अर्थवॉर्म में कलरलेस होते हैं ये ब्लड कॉर्पुलेसिस ब्लड सेल्स। तो लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, और काफ़ी जो है यहाँ पे डी भी काफ़ी बुक्स में करेक्ट आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि ए एंड डी या बी या सी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी काफ़ी बुक्स में हमें मिला है कि ब्लड सेल्स जो हैं वो भी क्या है, लिविंग पार्ट हैं, लेकिन मोस्टली सिंध टेक्स्ट बुक में प्लाज्मा जो है वो लिविंग पार्ट है सिंध बुक के सिंध टेक्स्ट बुक के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयस्टेरोसिस साइकिल इज रिपोर्टेड इन, तो काउ एंड शीप्स में ये जो है साइकिल जो है वो मिलता है। उसके बाद पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ये 3 साइंटिस्ट से उन्होंने काम किया था 1940 को, और इनको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो ये कौन से जो हैं औरंगोटांग्स एंड मोंकीज जो हैं वो क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शो करते हैं। उसके बाद हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टीज़, तो हार्मोन जो कि टेस्टीज़ में से रिलीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फेटस डेवलप्स इनटू, तो फेटस जो होता है रिप्रोडक्टिव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें फेटस जो है वो कहाँ पे डेवलप होता है तो यूट्रस में। ये वजीना जो होता है वो उनका यानी कि स्पर्म को आगे कंडक्ट करने का एक कैनाल होता है। ओवरी यहाँ पे एक जो है वो फॉर्म होता है, और नॉन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता इसमें, तो यहाँ पे यूट्रस जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि इंसान की एब्डोमिनल कैविटी जो है इज़ लाइन बाय अ थिन एपिथेलियम कॉल्ड, तो उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ADH जिसे कहा जाता है इज़ आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, तो इससे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। उसके बाद विच वन इज़ लेटेस्ट टॉक्सिक अमोंग द फॉलोइंग, यानी कि लीस्ट टॉक्सिक होगा। उसके बाद विच वन इज़, तो अमोनिया जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। हु स्टडीड द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, हु स्टडी द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, तो ये कौन सी फील्ड में है तो एनाटोमी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो चुकी है, तो ये आप खुद से समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वलर जो थे उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किया था। वायरस इज डैश वर्ड, वायरस जो है वो लैटिन वर्ड है, तो यहाँ पे
जो है आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि पोर्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि होगा फिज़िक्स पार्ट नंबर 3। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे या आपको पेड ग्रुप में भेज देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।